बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है आज बच्चों प्री 9th मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज है 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने कहा है जी सिंप्लीफाई करें, मुख्तसर करें। हमारे पास बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन के 9 पार्ट्स हैं। आज की वीडियो में हम 9 के 9 पार्ट्स करेंगे और उसके में हमारे पास पहले फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं। आइए उसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करना है बच्चों। हमारे पास है 81/16 की पावर है -3/4। अच्छा, यहां पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन कर लें आप और इसको पावर की शक्ल में लिख लें, या फिर इसकी पावर है हमारे पास -3/4। पावर को हमने प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास बटा है रकम है उसको हम चेंज कर देंगे। यह है 81/16, तो इसको हम कर देंगे 16/81। तो ये माइनस पावर जो है वो बच्चों प्लस में हो जाएगी। अगर नहीं भी करते तो भी इशू नहीं है, हम एट द एंड इसको पावर बना के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एट द एंड जाके हम इसको बटा चेंज कर देंगे, तब भी ठीक है। फिलहाल इसको मैं कर रहा हूँ 81 की। जब हम करेंगे फैक्टराइजेशन, तजी करेंगे 3 पे करेंगे 27, फिर 3 पे 9, 3 पे 3 और 3 पे 1, और 16 के अगर हम करें तो 16 की आएगी हमारे पास 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2 और 2 पे 1। तो ये 3 की पावर 4 बनेगा और यहाँ पे बनेगा जी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। अच्छा, हमने बोला था कि हम इसकी वो पावर पॉजिटिव करेंगे, उसके लिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ 2 की 4 और 3 की पावर 4। ये मैंने इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा दिया बटे को। तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब एक नंबर की 2 पावरें हों बच्चों तो हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से कैंसिल, ये भी 4 से कैंसिल। हमारे पास 2/3 और उसकी पावर 3 और इसकी पावर भी 3, ये सिंपल हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 कितना होता है, ये वापस चले जाए 1 2 3, तो यहाँ पे चूंकि 8 आ रहा है तो ये 8 हो जाएगा। और 3 की पावर 3 कितना होता है, ये 27 है, तो ये 27 आपका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो भी कुछ इसी तरह का ही है। सबसे पहले देखेंगे 3/4 है और इसकी पावर है -2, तो मैं इस -2 को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले प्लस बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 4/3 और उसकी पावर 2 हो जाएगी। ये तकसीम है बच्चों, तकसीम को मैं जरा बना दूंगा। जब जरा बनाऊंगा तो इसका तरीका कार ये होता है कि इससे जो आगे वाली रकम होती है उसको हम चेंज कर देते हैं, बटा उसका उल्टा देते हैं, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर नोमिनेटर हो जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा और ये पावर आपकी वैसे ही। ये 16 है, 16 को मैं दोबारा लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, ये 4 हो गया। और 27 है, 27 को आपको पता है 3 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस 2 को भी ब्रेक कर दें तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। 4 को करेंगे तो 3, ये स्क्वायर, 9 को करूंगा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इंटू 3, फिर 2 की पावर 4 और 3 की 3। अब 2 पावरें हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 इंटू 2 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर इंटू क्यूब ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 की 4 और ये 3 की 3, ये एज इट इज आएगा। यानी 2 पावरें हो एक नंबर की एक बेस की तो हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये आएगा 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 की पावर 6 हो जाएगी, ये 2 की पावर 6 हो जाएगी, ये 2 की पावर 4 और ये 3 की पावर 3। अब ऊपर नीचे देखें, जो 2 है या 3 है वो कॉमन ले लें बेस को और पावर इनकी ऐड कर दें। तो ये है मेरे पास 2 की पावर 4, 2 की 6 और 2 की 4। इनमें से मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर चूंकि बड़ी है 4 और 4 8 हो रहा है तो ऊपर 2 कॉमन ले रहा हूं मैं। तीनों से 2 कॉमन लूंगा क्योंकि इनके दरमियान में कोई प्लस की या माइनस की सिंबल नहीं है, अलामत नहीं है। मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो तो वो एक ही रकम कंसीडर होती है सारी की सारी। तो ये 2 कॉमन, ये पावर ऊपर 4 और ये +4 प्लस हो जाएंगे। नीचे से पावर जब ऊपर जाएगी हमेशा तो वो माइनस हो जाएगी। ये रूल है कि अगर बेस सेम हो और रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं
और अगर वो बेस डिवाइड हो रहे होते हैं तो फिर हम उनकी पावर्स को माइनस करते हैं। ठीक है, ये यूं करने के नीचे से जब भी पावर ऊपर जाएगी तो अपना साइन चेंज करेगी। अगर प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस। और सिमिलरली इसी तरह ऊपर से अगर हम नीचे पावर लेके आते हैं, जैसे अभी हम लेके आएंगे, तो वो पावर फिर साइन अपना चेंज करेगी। तो मैं 3 नीचे कॉमन ले रहा हूं, 3 नीचे कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और ये 6 जो है ये आपका, बल्कि 6 ऊपर है तो ऊपर ही कॉमन ले लें तो बेहतर होगा। ठीक है, नीचे भी ले लेंगे फिर ऊपर ले जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो 3 भी कॉमन ले लें, ऊपर 6 हो जाएगा और ये 3 की पावर आएगी ऊपर जाके 2 माइनस ये 3 ऊपर जाके माइनस 4 और 4 8 माइनस 6 2 और ये 3 6 माइनस 2 करेंगे, माइनस 3 करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 और ये 3, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 12। आगे हमारे पास है थर्ड पार्ट इसका, वो भी सिंपल है इसी तरह। 27 है हमारे पास, 0.027 है, इसको हम 27 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि हमारे पास फ्रैक्शन पॉइंट जो है, इशारिया जो है वो यहाँ पर है, तो इसको हम उठा के एंड पे लेके जाएंगे ताकि आसान हो जाए। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे यूं। ये कैसे आया है बच्चों, ये जितने डिजिट को हम इशारिये को शुरू से आगे की तरफ लेके जाएंगे तो उतने 0 पे डिवाइड करेंगे हम, बटे के नीचे 0 लगाएंगे 1 लिखने के बाद। तो ये 1 लिखने के बाद जितने 0 हो इनसे हम आगे जाएंगे उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, और सेम इसका केस भी यही है, माइनस में पावर है तो इसको प्लस बनाना है, तो आप इसको क्या कर देंगे 1000 बटा 27 हो जाएगा और इस सारे की पावर 1/3 हो जाएगी। अब अगर 1000 की अगर आप करें फैक्टराइजेशन तर्जी तो ये 10 पे जाएगा। अच्छा, जाने को ये 2 पे भी जा सकता है, ये आपका 5 पे भी जाएगा, किसी भी नंबर पे, मुख्तलिफ नंबर्स पे डिवाइड होते हैं। तो हमने ये देखनी है कि हमारी जो पावर है, पावर के बटे में क्या है, ताकि वो उससे कैंसिल हो जाए, पावर का फैक्टर वो बन जाए जो सेम हो जाए और कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए हमने इसको 3 पे किया, 2 पे किया और ये हम इसको 10 पे कर रहे हैं। ये 10 की पावर 3 बनेगा, ये 100 हो जाएगा। फिर 10 पे करेंगे 10, फिर 10 1 10 और 27 ये वही है, यहाँ पे 3 की पावर 3। ये बार बार चीजें आएंगी, ये आपको करने से वैसे ही याद हो जानी है। 10 की पावर 3, 3 की पावर 3 और सारे की पावर 1/3। 10 की 3 इंटू 1/3, फिर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 10/3 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखिए हमारे पास x की 14, y 21, z 35 और y 14, z 7 और अंडर रूट को खत्म करेंगे तो हमारे पास ये 1/7 आएगा। जजर की कीमत 1/2 होती है, लेकिन अगर जजर के साथ कोई भी नंबर आ जाएगा तो फिर हम 1/ वही कुछ हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7, अगर 5 होता तो हम यहाँ पे 5 लिख देते। अच्छा, ये मल्टीप्लाई के साइन है, मतलब तो ये इनमें लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंडरस्टूड है कि 2 रकमों के दरमियान अगर कोई सिंबल नहीं है, अलामत नहीं है, तो वो ज़रब की अलामत होती है। अब सबकी अपनी अपनी पावर है और सबकी होल पावर जो है वो 1/7 है। तो हमने पढ़ा कि एक नंबर की 2 पावरें हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, लिहाजा हम बाहर वाली पावर को अंदर सबके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करें, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, फिर y की पावर आएगी 21 बाय 1/7, फिर z की पावर है 35 इंटू 1/7, y की 14 यानी 14 इंटू 1/7 है, फिर z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। इसको चाहे जरा बना दे, चाहे डॉट लगानी, ये मल्टीप्लाई की ही अलामत होती है। ठीक है, अब ये पावर इसको कैंसिल कर दें। 7 टू द 14, 7 3 द 21, 7 5 द 35, ये 7 से कैंसिल, ये 2 पे कैंसिल। तो x का स्केयर हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगी, z की पावर 5 हो जाएगी
और नीचे y का स्क्वायर और z 1 बचेगा। अब x स्क्वायर y क्यूब है, नीचे स्क्वायर है, एक y हम कॉमन ले लेंगे, पावर को हम प्लस माइनस करेंगे, नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। इसी तरह z की पावर 5 है, ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, z कॉमन लिया हमने। x स्क्वायर y 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा और z 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों इसका पार्ट नंबर 5 है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। दिखने में बहुत मुश्किल सा कॉम्प्लिकेटेड सा नजर आ रहा है लेकिन बहुत आसान है, हमने जस्ट पावर्स को सॉल्व करना है। तो हमारे पास 5 इंटू क्या आएगा 25, आप जानते हैं हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा n+1 माइनस इसको भी करेंगे 5 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा ये 5 की पावर 2n और नीचे करेंगे 5 इंटू ये वैसे ही आएगा 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर और फिर ये n+1। जब इसको हम करेंगे तो दो पावर हों तो मल्टीप्लाई होती हैं। 5 इंटू क्या करेगा 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो +2 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को बेस हम कॉमन लेंगे 5 और ये हो जाएगा 2n+2। यहां से भी 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 और 2n+3 ये वाली और इसकी पावर चूंकि 1 है तो ये +1 ये हो जाएगा, माइनस इसको भी ऐसे ही 5 2 को n और +1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2n+2। अब इसको देखें ऊपर नीचे कॉमन लेना है, कॉमन लेने अदरवाइज जो है इसको नेक्स्ट करते हैं। 5 हम नीचे भी जरा सेम बनाने की कोशिश करने पहले ये क्या हो जाएगा, ये सारा कॉमन आ रहा है, बेहतर यही है कि हम इसको कॉमन ले लें। इसको हम 5 की पावर हो जाएगी 2n+2, ये ऊपर दोनों से कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, इधर रह जाएगा मेरे पास 5 माइनस और इधर रह जाएगा 1 और यहां से देखें इसको भी मैं कोशिश करता हूं 2n+2 है तो 2n+3 है तो इसको मैं यूं ब्रेक कर देता हूं कि 5 की पावर 2n+ तो ये 3 है, 3 को मैं सेपरेट करता हूं, ये हो जाएगा 2n+2+2, ये 1 है, ये इसको 3 को मैंने तोड़ दिया 2 कर दिया और ये इस 1 को मैंने कर दिया 1 के अंदर एक और ऐड। चलें और आसान कर लेते हैं इसको, ये 3 को मैंने कर दिया 2n+2 और फिर 1+1 यूं कर लें, -5 की पावर हो जाएगा 2n+2। तो अब आगे क्या होना है 5 की पावर 2n+2 इंटू 4 और इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2n+2 और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 5 की पावर 1+1 ये लगा रह जाएगा, -5 की पावर 2n+2। अब यहां से देखें जी ऊपर तो सेम हो चुका है सिंप्लीफाई, ये वाली टर्म नीचे से भी कॉमन आ रही है, कॉमन ले लें 5 की पावर 2n+2 और इधर रह जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस और ये इधर क्या रह जाएगा सारा कॉमन चला जाएगा, इधर रह जाएगा 1। अब ऊपर नीचे देखें ये सेम हो चुके हैं तो अब हमारे पास बचेगा 4 और नीचे आएगा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस आ जाएगा 1 तो ये 4 ओवर क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 करेंगे तो 24। अब ये 4 1 दा 4 और 6 4 दा 24 होता है तो ये 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट की करें 16 की फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो हमारे पास बनता है बच्चों 2 की पावर 4, 8 आएगा 2 का ये 2 फिर 2 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू x+1 और 20 को लिख सकता हूं मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और ये आ जाएगा फिर 2 का स्क्वायर और फिर 2x। 4 है 4 का मैंने तोड़ दिया 2 का स्क्वायर बना दिया, ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास 2 की x-3 मल्टीप्लाई बाय 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब और फिर हो जाएगा ये x+2। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बाहर वाली पावर के साथ 2 4x+4 प्लस और इस 4 को भी जो है ना मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ
5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, ये हो सकता है। ठीक है, और इसको मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 2 टू द 4x, 2 की x माइनस 3 इंटू 2, 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x, 3 को 2 से करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। दो पावरें होती हैं तो मल्टीप्लाई होती हैं। अब 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस, अब ये 5 का कुछ नहीं होना, ये एज इट इज होना क्योंकि ये डिफरेंट है। अब इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4x और पावर इसकी ऐड हो जाएगी, ये 2 बन जाएगा। और ये 2 की पावर x माइनस 3 इंटू आएगा 2 की पावर 3x प्लस 6। अब वही केस जो इसमें हमने किया कि ये हमारे पास 2 की पावर है 4x प्लस 2 और यहाँ पे पावर है 4x प्लस 4, तो ये पावर बड़ी है, ये पावर छोटी है। तो इस 4 को हम ब्रेक करेंगे कि ये 2 बन जाए, तो ये क्या होगा हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2, ये 4 को लिख सकता हूँ 2 जमा 2 और जमा 5, 2 की पावर ये हो जाएगा। अब ये नीचे वाली फिलहाल इसको भी आप कॉमन ले लें, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 और ये बनेगा बच्चों 2 की पावर 4x प्लस 2 और ये 2 की पावर 2 अलग कर दें। जिस तरह हम दो मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम हो, पावरें ऐड करते हैं, इसी तरह अगर एक नंबर की पावरें ऐड हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, तो उसको हम अलग-अलग बेस के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने सेपरेट किया, 2 की पावर 2 ये अलग कर दी और ये वाली 3 रकम अलग कर दी, जमा 5 और ये आएगा हमारे पास 2 की पावर 4x जमा 2। नीचे वाली को हम सॉल्व करेंगे, 3x और 1x क्या हो जाएगा 4x और 6 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3। तो यहां से देखिए ये चीज कॉमन आ रही है, 2 की पावर 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये जमा 5 और इधर नीचे से क्या बनेगा, ये फिलहाल वैसे रहेगा 2 की पावर 4x प्लस 3, 2 की 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, जमा 5 आएगा और नीचे से देखें जी 2 की 4x प्लस 3। अब इन दोनों से 2 कॉमन ले लें आप, ऊपर पावर बड़ी है छोटी है, नीचे बड़ी है, तो आप चाहे नीचे कॉमन ले लें चाहे ऊपर कॉमन ले लें। मैं फिलहाल नीचे कॉमन ले रहा हूं, ये 4 और 5 को ऐड करके आप 9 कर दें। नीचे से 2 कॉमन, 4x प्लस 3, 4x ऊपर से नीचे आएगा बच्चों माइनस 4x हो जाएगा, 2 नीचे आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये 9 ओवर 4x माइनस ये प्लस कैंसिल और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, तो ये 9 ओवर 2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 7। इसको करेंगे 64 को करें तो 64 बनेगा हमारे पास बच्चों 4 पे करेंगे तो 16, फिर 4 पे 4, फिर 4 पे, ये 2 पे होता है, 8 पे होता है, 4 पे होता है, हो जाता है, लेकिन मैंने 4 पे क्यों किया, इसलिए कि इसमें इंडेक्स में पावर में क्या लिखा हुआ है 3 बटे के नीचे, तो लिहाजा मैंने ऐसा फैक्टर बनाना है कि जो पावर 3 बने ताकि 3 3 से कैंसिल हो जाए। कोई भी पावर हो तो उसको आपने इस तरह से ब्रेक करना होता है नंबर को कि वो उसका पावर जो बने, फैक्टर जो बने वो उसकी पावर से दूसरी पावर से कट जाए। तो ये 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 ओवर 3 और ये तकसीम, इसको लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर और ये माइनस 3 ओवर 2, 4 की 3 इंटू माइनस 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इंटू माइनस 3 बाय 2। ये मैंने पावरों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 4 की पावर माइनस 2, 3 की पावर माइनस 3। अच्छा आप जानते हैं कि तकसीम को मैं बटा बना सकता हूँ, जब बटा बनाऊंगा तो ये बटे के नीचे आ जाएगा, 3 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब हमने ये पढ़ा है कि अगर आपने पावर चेंज करनी होती है, साइन चेंज करना हो पावर का, तो उसका बटा उठा दें, तो ये माइनस माइनस पावर है तो हम इसका बटा उठा लेंगे, तो ये 3 की पावर 3 ऊपर जाके जमा हो जाएगा, 4 की पावर 2 नीचे आके जमा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 की पावर 3 जो होता है ये 27 हो जाता है और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, ये आपका आंसर है।
ये भी लिख लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो कि इसने सॉल्व किया हुआ है बुक के आंसर में, तो हम इसको 27/16 लिखेंगे। हमारे पास एक पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है उसी पैटर्न पे, बहुत आसान। 3 की पावर n इंटू 9 की पावर 3 और +1 यानी n+1 है, और नीचे आएगा 3 की पावर n-1 इंटू 9 की पावर n-1। इसके बच्चों 2-3 तरह से हम कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको 3 को 3 के साथ कर लें, 9 को 9 के साथ कर लें, क्योंकि इनके दरमियान में कोई प्लस माइनस की अलामत नहीं है। दूसरे ये कि हम इस सबको 3 में कन्वर्ट करेंगे, 9 है इसको भी 3 की बेस बना दें, पावर बना दें, इसको भी 3 की पावर बना दें, तो भी आसान है। लेकिन हम इसको कर रहे हैं कि 3 को 3 के साथ कर रहे हैं, 9 को 9 के साथ कर रहे हैं। जब 3 में इन दोनों से कॉमन लूंगा तो ये n और ये ऊपर, ये पावर नीचे से ऊपर जब जाएगी तो ये -n और ये +1 हो जाएगा। इसी तरह ये 9 है तो 9 कॉमन ले लूंगा, n+1 हो जाएगा। ये n-1 ऊपर जाएगी तो -n-1 यानी +1 हो जाएगी। ये साइन अपना चेंज कर देगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अच्छा, अब 3 की पावर आएगा, n से कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 को करेंगे तो ये भी n से कैंसिल, और 1 क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। 3 और 2 9 का स्केयर होता है 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 243 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास है जी आखिरी पार्ट, इसका 9 पार्ट को हम करते हैं जी सॉल्व। ये भी उसी तरह से ही होना है। इसको आप क्या कहेंगे, n+1 ये है और ये n+3 है, तो हम इधर से कॉमन ही लेंगे। 5n+3 को मैं लिख रहा हूं जी 2+1, ठीक है, या इसको और इजी कर लें तो 1+2। पावर को मैंने ब्रेक किया 3 को, क्यों ब्रेक किया कि इधर चूंकि n+1 है तो मैंने n+1 वाली फैक्टर जो रकम है वो कॉमन लेनी है, तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। 6 इंटू 5 की पावर n+1। नीचे इसको लिख लें 9 और ये आपका 5n ये कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 9 - 4। ऊपर वाली रकम को लिख सकता हूँ n+1 इंटू 5 का स्क्वायर -6, फिर इंटू n की पावर है यानी 5 की पावर है n+1। 5 की n इंटू 9 - 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां भी इसकी पावर है 1, तो ऊपर से 5n+1 ये कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n+1 कॉमन ले लें, पीछे रह जाएगा 5 का स्क्वायर और इधर रह जाएगा 6, और यहां से आएगा 5 कॉमन और n प्लस हो जाएगा 1, पावरें हो जाएंगी ऐड। जब ऐड होंगी ये चूंकि सेम होगी ये कैंसिल हो जाएंगी, पीछे रह जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाएगा, -6 करेंगे 19 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ।